ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हाथ आसमान पे लगे ना पाँव ज़मीन पे आए, ऊपर से सैलाब आ गया, ऊपर से बीमारियां आ रही हैं, ऊपर से खुराक का मसला आ गया। अपने आप को बेबस समझ रहा हूँ और डिप्रेशन में जाने वाला हूँ या जा चुका हूँ। इंडिया और अमेरिका तो अरबों डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है, जो मिलिट्री ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे होते हैं? इसकी क्या वजह है? और जरा हमें ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं और थोड़ा सा हमें गाइड करें सर। चीमा साहब, ये रिसेंटली देखें F-16 का मामला जो दोबारा आया है, मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इसके बारे में क्या सोचे। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमर बिन मारूफ से कुछ उनकी जान छूटे, तोशा खाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चले तो फिर ये चीजें आती हैं ना। फॉरेन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है, बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या फॉरेन पॉलिसी तो इज अबव देयर पे ग्रेड। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है, उस पर जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए। और बिलखसूस एक टाइम आपने जेहन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाजिया शख्सियत बना दिया है। अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। ये क्लैरिफिकेशन दी है अमेरिका ने। हमारा मीडिया है वो जाहिर है क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है और मीडिया बार बार उस भारत की लॉबी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कई कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि F-16 जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं, आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई। F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है। बल्कि आपकी जो मिराज 2000 है और वो सुजुकी 30 वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है। Why you are worried about it? Why you are worried about it? Why you are creating a huge issue out of it? और उसमें मेरा मकसद इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो वाशिंगटन डीसी में ये चीजें डिस्कस की जा रही थी बड़ी डिटेल के साथ F-16 के बारे में, और इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता फिर रहा है। इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का जो सीईओ है वो इंडियन है, और इस वक्त आपके किसी आईवी लीग स्कूल में, किसी आप रिसर्च एंड R&D के डिपार्टमेंट में देखें तो वहां आपको व्हाइट अमेरिकन नजर नहीं आएंगे, वहां पे चाइनीज और भारतीय बच्चे नजर आएंगे आपको। अच्छा तारड़ साहब, इसमें देखिए ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। तारड़ साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? ये किस चीज की कमी है कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये स्टेटमेंट भी जारी नहीं अब कर सकते? आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूँ अपने अरब ममालिक या दोस्त मुल्कों में तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे।
तो तार साहब क्या ये इस इकोनॉमिक्स कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया है? मतलब बात भी नहीं कर सकते, इंडिया अरबों डॉलर के ले रहा है और हमारा डिफेंस मिनिस्टर का किसी को नाम भी नहीं पता, और हमारे वजीर आजम भी जवाब नहीं, कोई बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई तुसा कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना उन्होंने, स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। पाकिस्तान का आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है फैडल, वहां पे पर्सनैलिटीज को पार्क किया जाता है कि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि F-16 का इन्होंने क्या करना है? जब विल ही ना हो, हथियारों से जंगे नहीं होती चीमा साहब, हथियारों से जंगे नहीं होती, जंगे होती हैं विल पावर के साथ, विल के साथ, नेशनलिज्म के साथ। F-16 का क्या करना है जब आपके पास उड़ाने की विल ना हो, या आपने मारने की विल ना हो, आपको पता ही ना हो कि पाकिस्तान क्या है। दो सूबे तो अटैक करने को फिर रहे हैं इस्लामाबाद पर, आपने F-16 का क्या करना है? आपको तो चाहिए नहीं F-16। ये तो भारत को पता चलता जा रहा है। बिल्कुल आप यू आर वेरी इजी टू प्रोटेक्ट नाउ, यू आर मनी हंग्री पीपल, यू आर करप्ट। भी एक थिंक टैंक में की बात कर रहा था यूरोप में, तो वहां पे जो पाकिस्तान में जो वहां पे एक प्रोफेसर साहब ने मेरे साथ बात की, तो मुझे ऐसे लगा यार ये लोग हमारे बारे ये सोच रहे हैं कि हम चाइना, रशिया इनके अंडर इन्फ्लुएंस है, हम इन ममालिक के अंडर इन्फ्लुएंस है, और वो कह रहे थे कि जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी, आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं आपको ये बड़े खौफनाक किस्म के पर्सपेक्टिव है। वो कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करें, इट मींस कि इंडिया के सर साहब सॉरी अब बात काटने लगा हूं, इट मींस कि इंडिया के अंडर आके साउथ एशिया में काम करें। बिल्कुल। और मेरा अच्छा, दूसरी एक बात, आपकी पोजीशन ऐसी है, आपकी पोजीशन, मैं समझता हूं कि आप खुद कोई चीज नई बनाने की सलाहियत ना रखते हो तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि भारत जो है 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर किस तरह आया है। इनको सोचना चाहिए बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है। खुद तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखें, आज तक खान साहब ने कभी कहा है कि यहां हम कॉटन की फैक्ट्रियां लगाते हैं, जिस तरह कपड़ों की फैक्ट्रियां लगाते हैं जिस तरह बांग्लादेश ने किया। खान साहब ने एक नए ट्रक की बत्ती दिखाई, कहते मैं 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी उनको कहूंगा यार पैसे लगाए। किस चीज में? पकौड़े कट्टे उनको दोगे, कट्टे पालें? किस चीज की भाई ओवरसीज क्या करेंगे? बताए भी तो सही ना मुझे। और पिछले 4 साल आपने क्यों नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी को लेकर आए जब आप पावर में थे? उस वक्त वो ओवरसीज पाकिस्तानी कहां थे? लेकिन ये कि बस, लेकिन चीमा साहब उनका कसूर नहीं है। 25 करोड़ बंदे जो हैं, जो आंखों से अंधे और बहरे हो चुके, कसूर उनका है चीमा साहब। आप किस तरह कह सकते हैं? खान साहब को तो इक्तदार चाहिए ना, वो तो मनी हंगरी है, पावर हंगरी है। वो कसूर तो उनका जो उनको उठा के कंधों में फिर रहे हैं। उनसे पूछते नहीं कि 3.5 साल 4 साल आपने क्या किया? तो फर्ज बनता है ना पूछे उनसे पूछे सुबह सराहत के अंदर क्या परफॉर्म किया उन्होंने। उनसे पूछे कि इस वक्त पंजाब में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। परवेज भाई साहब कितनी दफा फ्लड एरिया में गए हैं। लेकिन ये फिर जिंदा कौमों की निशानियां होती हैं जो सवाल करे। लेकिन जो 21वीं सदी पर भी 3 चीजों पे सुई अड़ गई है, वो एक कहता है जी मैं रियासत मदीना कहता बनाना है, दूसरा वो कहता है जी मैं जिहाद कराने आ रहा हूं, तीसरा कहता है मैं तबलीग कराना, चौथा कहता है ये पैगंबर है। देखो खुदा का नाम